नमस्कार साथियों, अभी एक लेटेस्ट वीडियो निकल कर आ रहा है अभिसार शर्मा का, जिसका टाइटल है विदेश मंत्री के किस बयान को राहुल ने बताया देशद्रोही, ऑपरेशन सिंदूर पर बोलकर फंसे जयशंकर। जिसकी थंबनेल है विदेश मंत्री के किस बयान को राहुल ने बताया देशद्रोही, ऑपरेशन सिंदूर पर बोलकर फंसे जयशंकर। अपन अभी इस वीडियो का रिएक्शन में देखेंगे और अभिसार शर्मा ने क्या कहा है इसी वीडियो के अंदर, जिसको अपन देखेंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें जितना हो सके उतना सपोर्ट जरूर करें। आइए इस वीडियो को देखते हैं। आखिर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी देशद्रोह क्यों बता रहे हैं? आखिर क्यों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को यह सूचना दे दी थी कि हम आपके आतंकवादी शिविरों पर हमला कर रहे हैं? आखिर एस जयशंकर के किस बयान पर बवाल मचा है? इससे पहले कि मैं आपको बतलाऊं कि एस जयशंकर का कौन सा बयान विवादों में घिर गया है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने इस पर करारा प्रहार किया है। यह है उनका अंग्रेजी में दिया गया बयान और मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में जानकारी देना हमले के बारे में एक बहुत बड़ा अपराध है। विदेश मंत्री ने इस बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकारा है कि सरकार ने ऐसा किया। किसने इस बात की इजाजत दी और इसके चलते हमारे कितने विमानों को नुकसान पहुंचा? आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों कि आखिर विदेश मंत्री के किस बयान पर बवाल मचा है। तो आइए मैं आपको सुनाना चाहता हूं उनका बयान। पहले वो हिस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूं जिसमें विदेश मंत्री ने इस बात को स्वीकारा और कुछ देर बाद लंबा वाला भी बयान मैं आपको सुनाऊंगा, ताकि किसी भी तरह के असमंजस की कोई गुंजाइश ना हो, कोई आरोप ना लगा पाए कि विदेश मंत्री का बयान आंशिक तौर पर सुनाया गया। सुनिए बयान के किस हिस्से का जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं, सुना जाए उस बयान को। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. अब मैं आपको उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा और उसका अनुवाद हिंदी में क्या है वो दोनों बताना वाला हूं। विदेश मंत्री ने अंग्रेजी में कहा, एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन वी हैड सेंट अ मैसेज टू पाकिस्तान दैट वी आर स्ट्राइकिंग एट द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। द मिलिट्री हैज एन ऑप्शन ऑफ स्टैंडिंग आउट बट दे डिड नॉट। अब इसके हिंदी में अनुवाद क्या है दोस्तों? ऑपरेशन की शुरुआत में, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में, हमने पाकिस्तान को साफ मैसेज दे दिया था कि हम उसके आतंकवादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं। सेना चाहे तो अलग रह सकती थी, मगर पाकिस्तानी सेना ने ऐसा नहीं किया। यानी कि साफ तौर पर विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन की शुरुआत में, और राहुल गांधी उनके इस बयान का इसी हिस्सा, इसी पहलू पर प्रहार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, ऑपरेशन की शुरुआत में क्या यह जानकारी पाकिस्तान को दी जानी चाहिए थी? क्या विदेश मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? दोस्तों मैं आपको बतलाने वाला हूं, विदेश मंत्री ने जो कहा वो साफ तौर पर सुनाई दे रहा है। मगर क्या आप जानते हैं पीआईबी फैक्ट चेक और दूरदर्शन दोनों ने यह दावा किया कि विदेश मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, मगर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि बयान को कहां तोड़ा और कहां मरोड़ा गया। जी हां, कहां तोड़ा और कहां मरोड़ा गया। सुनिए पीआईबी फैक्ट चेक दरअसल कह क्या रहा है। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर किए जा रहे ऐसे दावों का पूर्व में खंडन किया है। दरअसल कांग्रेस की समर्थक है विंग कमांडर अनुमा आचार्य, उन्होंने यह बयान पेश किया था, जिसके जवाब में पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, गलत संदर्भ में पेश किया जा रहा है। विंग कमांडर अनुमा ने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से पहले भारत ने पाकिस्तान को सूचित किया था कि हम पाकिस्तान के भीतर आतंकी ढांचे पर हमला करने जा रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि वे समझेंगे, लेकिन उन्होंने जवाबी कार्रवाई की। आज तक देश के लोगों ने इतना अजीबो गरीब बयान कभी ना सुना है ना पढ़ा है, क्योंकि पाकिस्तान को, नंबर एक, पाकिस्तान को पहले ही ऐसे बोलकर विदेश मंत्री ने सबसे पहले तो भारतीय वायुसेना के अटैक के सरप्राइज एलिमेंट की ही लंका लगा दी। शायद इसलिए वैश्विक मीडिया बार बार हमारे राफेल के गिरने की बात कर रहा है। अगर विदेश मंत्री खुद ही ये कबूल रहे हैं तो उन पर देश की सेना के संभावित अटैक की सूचना पाकिस्तान को दे देने के कारण यूएपीए लगना चाहिए और तुरंत प्रभाव से पदमुक्त किया जाना चाहिए। यह भी निरीवाहियात सोच है कि भारत पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करेगा। यह पाकिस्तान को बताकर हम उम्मीद करें कि वो चुप रहे। तीसरा, भारत पहले से पाकिस्तान को अपने ऑपरेशन की सूचना देता है, यानी पाकिस्तान एयरफोर्स को अलर्ट पर रहने की चेतावनी देता है। 6 और 7 की रात को एयर बैटल देखिए, गजब बेवकूफी है। पाकिस्तान को पहले से बताकर भारत मानो कह रहा हो कि तुम जवाब मत देना, कोई भी गिरा हुआ या स्वाभिमानी राष्ट्र ऐसी बात स्वीकार नहीं करेगा। दोस्तों, जो बात यहां विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने पेश की, इसमें गलत क्या है मैं आपको बताता हूं। विंग कमांडर यह कह रहे हैं कि शुरुआत से पहले, जबकि एस जयशंकर ने शुरुआत से पहले नहीं कहा। एस जयशंकर ने कहा कि शुरुआत में, मैं फिर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा, एस जयशंकर ने कहा, ऑपरेशन की शुरुआत में ही हमने पाकिस्तान को साफ मैसेज दे दिया था कि हम उसके आतंकवादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं, सेना चाहे तो अलग रह सकती है। शुरुआत से पहले नहीं, मगर शुरुआत में। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों कि पाकिस्तान को बताने की जरूरत क्या थी, इसको लेकर बवाल मचा हुआ है। अब मैं आपको विदेश मंत्री एस जयशंकर का पूरा बयान सुनाना चाहता हूं। इसमें वो कई बातें कह रहे हैं। शुरुआत में वो बात कहते हैं कि हमने अपने हमले में सारी चीजें हासिल कर दी, हमने पाकिस्तान के तमाम ठिकानों पर निशाना लगाया और वो नेस्तनाबूद हो गए। और उसके बाद वो अपनी विवादास्पद बात कहते हैं कि हमने हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को बता दिया कि हम उनके आतंकवादी ठिकानों पर निशाना साध रहे हैं, आप लोग अलग रहें, मगर वो लोग अलग नहीं रहे। और भारत ने हमले किए और पाकिस्तान की तरफ से जितने भी हमले हुए, भारत ने उन हमलों को टाल दिया। अब सुनते हैं एस जयशंकर का पूरा बयान। No, look, ceasefire, I think one of you asked me inside about trade as well. On the ceasefire, I mean, what you call ceasefire, we call cessation of firing and military action. We achieved, the goals which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure in Bahawalpur, Muridke, Muzaffarabad and other places. So after that, I think since the key goals were achieved, I think we reasonably took the position because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. Now, once they got hit as badly as they did on the morning of May 10th, and all of you have seen the, today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये बयान जो है वो विवादों में आ गया है। मैंने आपको इस खबर के तमाम पहलू बताए। सबसे बड़ी बात, एस जयशंकर ने यह जरूर कहा कि हमने शुरुआत में इसकी जानकारी पाकिस्तान को दे दी। उन्होंने यह नहीं कहा कि हमने शुरुआत से पहले या ऑपरेशन से पहले यह जानकारी दी। अब कांग्रेस समर्थक
कर्नल रोहित चौधरी क्या कहते हैं इस पर गौर किया जाए। वो कहते हैं शॉकिंग, हाउ कैन गवर्नमेंट डू दिस। यह अपने आप में बहुत शॉकिंग है, सरकार ऐसा कैसे कर सकती है। एक युद्ध में ऐसी जानकारी दुश्मन को देना यह एक किस्म की साजिश है। वो आगे कहते हैं इसने कहीं ना कहीं देश के जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी जान जोखिम में डाला है और क्रिटिकल मिशन को सैबोटाज किया है। उसके बाद कर्नल रोहित चौधरी ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसके जरिए हमारे जो फाइटर जेट्स हैं उन पर खतरा बना हुआ है। यह देशद्रोह है, यह राजद्रोह है। अब मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं दोस्तों, और मुझे आप बताएं कमेंट सेक्शन में कि जो बात एस जयशंकर ने कही वो देशद्रोह है या नहीं है, या आपको लगता है कि उनके मुंह से गलती से निकल गया। आप इसे किस तरह से लेते हैं। सबसे बड़ी बात जो दूरदर्शन या पीआईबी फैक्ट चेक ये बता रहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया। वो बयान क्या है आपने सामने देखा, वो बयान हम सबके सामने है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कांग्रेस बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रही है? क्या वाकई विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान गैर जिम्मेदाराना था? ये तमाम सवालात हैं और इसे इनकार नहीं किया जा सकता। इन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रहा है कि एस जयशंकर बार बार यह प्रमाणित कर रहे हैं कि वो आजाद भारत के सबसे नाकारा विदेश मंत्री हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, उनके विदेश सचिव विक्रम मिस्री पर दो रुपल्ली ट्रोल्स प्रहार करते रहे, उनकी बेटी पर हमला करते रहे, मगर इस व्यक्ति के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सही सुना आपने, एक शब्द नहीं निकला। उल्टा जो बयान सामने आया उसी बयान में वो फंस गए और अब कांग्रेस उसको लेकर प्रहार कर रहा है। जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके मंत्री एक के बाद एक ऐसे बयानात दे रहे हैं जो देश के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रहे हैं। चाहे वो कुंवर विजय शाह हों, चाहे वो मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, चाहे वो स्वयं विदेश मंत्री एस जयशंकर हों। मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दखल देना होगा, इन पर लगाम लगाना होगा, और उसके कोई सबूत इस वक्त हमें नहीं मिल रहे हैं।